मना रहे हैं ऋतिक हर खुशी दिवाली की। कोशिश कर रहे हैं अपने गुजरे पल को भुलाने की। आलिया के दिमाग की गुल है बत्ती, इसलिए शायद आलिया बनी है दिवाली पर अगरबत्ती। इस दिवाली पर आप नहीं हो सिंगल रणवीर, आखिर ये चक्री कब तक बनाएगी लोगों को येड़ा। सनी लियोनी इस दिवाली पर देंगी सबको वार्निंग कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ताकि किसी को भी ना हो कोई बीमारी। सलमान क्यों करे घरवाली की फिक्र जब काम चला रही हैं बाहर वाली। वेलकम टू अ ब्लास्टिंग एपिसोड ऑफ टेंट लाइन्स दिवाली स्पेशल विद सिमी चंदोक, जो है हमारी फूलझड़ी जो रखती है चमचमाते स्टार्स पर अपनी शार्प नजर हर घड़ी। कभी स्टार्स पर बरसाती है रोशनी तो कभी करती है उन्हें डिफ्यूज, जो करते हैं बातें बड़ी बड़ी। तो देर किस बात की, तैयार हो जाइए हॉट न्यूज के शोलो से खेलने के लिए। ऋतिक रोशन दिवाली की फूलझड़ी की तरह हैं, जो पहले एक बॉक्स में बंद थे, लेकिन आफ्टर डिवोर्स वो हर नए नए पटाखों के साथ जिल मिला रहे हैं। जी हाँ, ऋतिक फूलझड़ी बने हैं हमारे टेंट लाइन्स नंबर 10। ऋतिक की दिवाली फूलझड़ी की तरह जगमगा रही है। भले ही अमावस रात हो, लेकिन ऋतिक अपनी हर रात को न्यू अनारों के साथ रोशन कर रहे हैं। कभी ऋतिक फूलझड़ी बनकर कभी नरगिस फकरी के साथ डिनर डेट पर जाते हैं, तो कभी उनकी चिंगारी दुबई के एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहां ऋतिक ईशा गुप्ता के साथ अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भर रहे हैं। और बची हुई कसर ऋतिक ने पेरिस हिल्टन के साथ नाइट आउट करके पूरा कर लिया है। ऋतिक टाइम आने पर फूलझड़ी से बर्फी भी बन जाते हैं, और ऋतिक बर्फी दिखाकर बिग स्टार से फ्री में करवाते हैं पब्लिसिटी, जिसमें कामयाब रही है ऋतिक की ये स्ट्रैटेजी। पेश है सिमी का फटाकेदार कमेंट। ऋतिक के लिए चाहे हो बॉलीवुड या हो हॉलीवुड वाली, बस प्यार से हो सीने से लगाने वाली। खुशियों से आपका हर पल रहे भरा, ऋतिक बनकर फुलझड़ी बस जी लो जरा। मना रहे हैं ऋतिक हर खुशी दिवाली की। कोशिश कर रहे हैं अपने गुजरे पल को भुलाने की। लगता है जादू की शक्ति का कर रहे हैं इस्तेमाल, इसलिए ऋतिक हॉट पटाखों के साथ कर रहे हैं धमाल। आलिया कभी खुद का मजाक बनाती हैं, तो कभी परिणीति को कमेंट करके तीर चुभाती है। इसलिए आलिया भट्ट दिवाली की अगरबत्ती की तरह है। जिस तरह अगरबत्ती देर तक जलती है, उसी तरह आलिया के चर्चे भी काफी देर तक चलते रहते हैं। तभी आलिया बनी है हमारी टेंट लाइन्स नंबर 9। आलिया भट्ट दिवाली के मौके पर दे रही है विश। देखिए आलिया का कमाल, किस तरह किया अपने दिमाग का इस्तेमाल। ओ प्लीज ऑडियंस, आप इस तरह की हरकत घर पर ना करें। हमें पता है कि आप सभी का IQ लेवल आलिया से बड़ा ही होगा। अब दिवाली पर आलिया की जब हो बात, तो उनके जोक का होना ही चाहिए साथ। जिस तरह अगरबत्ती धीरे धीरे सुलगती है, शायद उनका दिमाग भी धीरे धीरे ही चलता है। क्योंकि आलिया ने पूरा साल अपने कम बुद्धि का प्रदर्शन जोर शोर से किया है। आलिया कभी अपना मजाक बनाकर खुद पर हंसती है, तो कभी अपनी नॉलेज के बेवजह सबूत देती है। वैसे आलिया ने परिणीति के स्टाइल पर कमेंट करके उन्हें दिया चटका, लेकिन उनके चटके से परिणीति को कोई फर्क नहीं पड़ा। कमेंट के साथ साथ आलिया किस के लिए तुरंत रजामंद भी हो जाती है। लगता है आलिया कम एज में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अब फूलझड़ी सिमी डालेंगी इस पर अपनी रोशनी।
आलिया के दिमाग की गुल है बत्ती, इसलिए शायद आलिया बनी है दिवाली पर अगरबत्ती। आलिया इस दिवाली पर घर में नहीं दिमाग में दिया जलाओ और अक्कल वालों की लाइन में आप भी शामिल हो जाओ। रणवीर सिंह किसी चक्री से कम नहीं, सिंगल होने का पीटते हैं ढिंडोरा और दीपिका के पीछे गोल गोल घूमकर डालते हैं डोरा। इसलिए रणवीर बने हैं हमारे टेंटलाइजर नंबर 8। रणवीर सिंह इस दिवाली किसी चक्री से कम नहीं, चक्री की तरह उनके कारनामे भी बड़े घुमाने वाले हैं। दीपिका के साथ साथ कर रहे हैं इश्क की मिठाई, लेकिन रणवीर को तो आंटीज है पसंद भाई। रणवीर चाहते हैं लोगों का ध्यान दीपिका और उन पर से हट जाए, इसलिए कभी कभी उठ पटांग हरकत करते हैं। कभी कहते हैं कि उन्हें पार्टीज में आंटियां बड़ी अच्छी लगती है और वो आंटी से प्यार भी करते हैं। इसके अलावा रणवीर अपने चक्री से लोगों को घनचक्कर बनाने के लिए अनुष्का पर कमेंट करते रहते हैं। रणवीर कहते हैं कि वो अनुष्का की बहुत करते हैं रिस्पेक्ट, अनुष्का की वजह से ही करियर बन पाया है परफेक्ट। चक्री रणवीर की मस्तियां कहीं भी आग लगा सकती हैं, क्योंकि रणवीर कभी डायरेक्टर इम्तियाज अली को सिखाते हैं डायरेक्शन, तो कभी 200 लड़कियों के सामने पैंट उतारकर करते हैं खुद का प्रमोशन। अब सिमी दिखाएंगे अपने स्नैप का दम, क्योंकि यही है ओरिजिनल बॉम्ब। रणवीर घर में दीपक जलाकर खाते हैं मोतीचूर का लड्डू, तो कभी खाते हैं पेड़ा। इस दिवाली पर आप नहीं हो सिंगल रणवीर, आखिर ये चक्री कब तक बनाएगी लोगों को येड़ा। सनी कभी एयरपोर्ट पर दिखाती है गुस्सा, तो कभी जंगल में मंगल मनाने की कर रही है तैयारी। इसलिए सनी बनी है दिवाली की लड़ी। लड़ियों के शौक तो हर सनी का भक्त रखता है, इसलिए देखिए सनी ऑन टेंटलाइजर नंबर 7। दिवाली के मौके पर सनी लड़ी कुछ ऐसे है जिससे हर कोई टच करना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को इस पटाखे से दूर ही रखना चाहते हैं। सनी का गुस्सा एयरपोर्ट पर ही फट पड़ा, क्योंकि एयरलाइन वालों ने सनी की फर्स्ट क्लास टिकट को इकोनॉमी क्लास में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से सनी के जिगर में लग गई आग। उस एयरलाइंस को दिया छोड़ और दूसरी एयरलाइंस की तरफ रास्ता लिया मोड़। इसके अलावा एयरपोर्ट पर ही सनी का लगेज बैग भी चोरी होने से बच गया। वैसे सनी टार्जन के न्यू वर्जन में आने वाली है नजर, और अब सनी दीपिका को देने वाली है टक्कर, क्योंकि सनी एक साउथ फिल्म में लुंगी पहनकर आइटम सॉन्ग करने जा रही है। अब इस पर सिमी डालेंगी अपने कमेंट की रोशनी। सनी लियोनी इस दिवाली पर देंगी सबको वार्निंग कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ताकि किसी को भी ना हो कोई बीमारी। इसलिए मिठाई खरीदने से पहले प्लीज डू चेक, सनी के हर भक्त की है ये जिम्मेदारी। सलमान खान बीट साउंड के हैं रॉकेट कलाकार, जिस पर कटरीना, जैकलिन, एली अब्राहम जैसे हो चुकी हैं सवार। जिसने भी की है उस रॉकेट पर सवारी, अंधेरे में भी चमक उठी है उसका स्टार। इसलिए देखिए सलमान ऑन टेंटलाइजर नंबर 6। सलमान खान बिल्कुल दिवाली के उस रॉकेट की तरह हैं, जो किस डायरेक्शन में उड़ेंगे और कब किसके लिए झिल मिलाएंगे ये कोई भी नहीं जान सकता। ये रॉकेट कभी कटरीना को घुमाता है तो कभी जैकलिन को चमकाता है। उसके अलावा बिना आवाज किए कई स्टार्स के करियर को ऊपर ले जाता है। सलमान नाम का रॉकेट कभी फूल तो कभी अंगारे बरसाता है, और इस बार ये बरसात फोटोग्राफर्स पर बरस चुकी है। पर कभी कभी रॉकेट सलमान का मूड जाता है घूम, तो एली और सोनाली राउत जो है रियलिटी शो की कंटेस्टेंट, उन्हें कटरीना से कंपेयर कर करके मचाते हैं धूम। रॉकेट सलमान खुद अपनी राह बनाते हैं और जहां चाहते हैं वहीं उड़ जाते हैं। सिमी इस पर तो बनता है एक फटाकेदार कमेंट, जिससे लग जाए तन बदन में करंट। रॉकेट सलमान है वो एक्टर जिनके सहारे हर कोई लगाना चाहता है सफलता के चक्कर। सलमान हर बार एक नए पटाखे के साथ मनाते हैं दिवाली। वैसे भी सलमान क्यों करे घरवाली की फिक्र, जब काम चला रही हैं बाहर वाली।
कटरीना का तेवर हर वक्त पर बदलता रहता है, कभी रणबीर तो कभी सलमान का नाम लेकर खेलती है गेम। इसलिए कटरीना दिवाली के मौके पर बनी है दिया, नहीं समझे? अरे दूसरे का तेल जलाती है वो। कटरीना बनी है टेंटलाइज नंबर 5। कटरीना कैफ के तेवर सिर्फ दिवाली पर ही नहीं बल्कि हर वक्त नजर आते हैं। कटरीना को जब चाहिए थोड़ी सी पब्लिसिटी तो उन्होंने बर्फी रणबीर का लिया सहारा। कटरीना ने कहा कि रणबीर उनकी जिंदगी के अटूट हिस्सा हैं। यही नहीं, आमिर ने कटरीना को सलमान से जोड़कर कहीं ना कहीं धमाका करने की कोशिश की थी ताकि उसका फायदा कटरीना और उनकी फिल्म को मिले। वैसे कटरीना की मॉम से रणबीर मिलने भी गई थी, शायद तभी लगा कि इस दिवाली तक बच सकती है उनकी वेडिंग बेल्स। वो बात अलग है कि कटरीना और रणबीर अपने न्यू लव नेस्ट की तैयारी दिल लगाकर कर रहे थे। कटरीना जो जलेबी की तरह टेढ़ी है, जो वक्त आने पर सीधी भी हो जाती है। सलमान से अलग होने के बावजूद आज भी सलमान के नाम का दिया जलाते रहती है, क्योंकि मुसीबत के वक्त कटरीना की लो जब तेज तूफान से बूझने लगती है तब सलमान ही उस दिए का सुरक्षा कवच बन जाते हैं। वैसे वक्त हो चुका है सिमी के करारे स्नैप का। कटरीना का वो डायलॉग है ना कि लड़के पप्पू होते हैं, पप्पू को लॉलीपॉप दिखाओ तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। मुझे वो डायलॉग क्यों याद आ रहा है? शाहरुख खान दिवाली के रस्सी बॉम्ब की तरह है जो जोरदार धमाके के साथ साथ अपने फैंस को मीठा मीठा गिफ्ट भी दे रहे हैं। इसलिए शाहरुख बने हैं टेंटलाइज नंबर 4। रस्सी बॉम्ब शाहरुख ने हाल ही में कहा कि वो अपने बेटे को पब्लिक के बीच नहीं लाना चाहते, लेकिन फैंस की मोहब्बत के आगे शायद शाहरुख हार गए और शाहरुख को अपने वादे से खुद ही मुकरना पड़ा, क्योंकि शाहरुख अपने मोती चूर लड्डू अब्रम की खास झलक अपने फैंस को आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में देने जा रहे हैं। फैंस के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है। शाहरुख ने एक और धमाका किया 10 पैक्स बनाकर, तो वहीं दूसरी ओर शाहरुख अपने आप को सेफ करने के लिए बॉम्ब प्रूफ कार भी खरीद रहे हैं। लगता है शाहरुख इस दिवाली पर सारे रस्सी बॉम्ब अपनी कार में ही फोड़ने वाले हैं, बिकॉज इट्स बॉम्ब प्रूफ। अब देखते हैं दम से दमदार सिमी का धमाकेदार सिमी स्नैप। शाहरुख हैं ऐसे रस्सी बॉम्ब जो नहीं पहुंचाते दूसरों को नुकसान। फैंस को अब्राम की झलक दिखाकर दे रहे हैं दिवाली गिफ्ट। ये है शाहरुख की शान। हैप्पी दिवाली टू यू शाहरुख एंड लड्डू अब्राम। अरे दिवाली की मिठाई खा खाकर आपका मुंह हो गया होगा मीठा, इसलिए टेंटलाइज देगा आपको ऐसी गॉसिप व्हिच इज हॉट एंड तीखा। कम राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। रणबीर कपूर है बॉम्ब का गोला। खबर उड़ रही थी कि रणबीर अपनी बारात लेकर कैटरीना के घर जाएंगे, लेकिन इस खबर पर लग गई है किसी की नजर। इसलिए देखिए रणबीर और टेंटलाइज नंबर 3। रणबीर को बॉम्ब का गोला कहें तो कहना गलत ना होगा, क्योंकि बी टाउन में उनकी गूंज हर जगह सुनाई देती है। रूमर्स थी कि रणबीर और कटरीना का बच सकता है बैंड बाजा, लेकिन लगता है इस साल रणबीर का ये सपना रह जाएगा अधूरा। वैसे रणबीर मीडिया पर ही फट पड़े जब एक मीडिया का कैमरा रणबीर को शूट करने की कोशिश कर रहा था। वहीं इस साल रणबीर की कोई फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, जिसके कारण रणबीर अखबार की सुर्खियां ज्यादा नहीं बटोर पाए। अब सिमी दिखाएंगे अपने स्नैप का दम, क्योंकि यही है ओरिजिनल बॉम्ब। रणबीर कपूर वो गोला है जो इस दिवाली पर हुआ है फुस, लेकिन शायद अगली दिवाली पर करेंगे जोरदार धमाका। और अगर शादी करने के लिए मिली पापा मम्मी से हरी झंडी तो रणबीर नहीं छोड़ेंगे ये मौका। इश्क के मैदान में अनुष्का और विराट की जोड़ी लगा रही है सिक्सर पे सिक्सर, और अनुष्का ने ठान लिए कि वो भी नजर आएंगे पोस्टर पे विद ट्रांजिस्टर। तभी तो अनुष्का बनी है दिवाली का अनार। देखिए अनुष्का ऑन टेंटलाइज नंबर 2।
अनुष्का अनार ने जब विराट पर अपनी रोशनी को बिखेरा है, तब दुनिया की नजरों से कुछ बच नहीं पाया है। अनुष्का और विराट ने अपनी लव लाइफ को लाख छुपाना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। विराट अनुष्का के इस तरह दीवाने हुए कि वो अपने साथ अनुष्का को टूर पर भी ले गए, जहां विराट की बैड परफॉर्मेंस का जिम्मेदार अनुष्का को ही ठहराया गया। इसके अलावा विराट अनुष्का के घर प्यार के दीप भी जलाने जाते थे। वैसे अनुष्का अपने लिप्स को एनहांस करने की सर्जरी भी करवा चुकी है। अनुष्का तो अनार है, लेकिन ये रॉकेट बनकर आसमान पर चमकना भी चाहती है। अनुष्का ने कहा कि वो भी आमिर की तरह ट्रांजिस्टर लेकर पोस्टर पर नजर आने वाली है। अनुष्का अपने फैंस को दिवाली पर भला इससे बड़ा गिफ्ट और क्या दे सकती है। वैसे अब यहाँ सिमी करेंगे अपना धमाकेदार कमेंट। शायद विराट है शहजादा सलीम और अनुष्का है अनारकली। इनके प्यार के आगे इसलिए दुनिया की एक ना चली। लेकिन लगता है विराट अनुष्का को जलने वाला नहीं बल्कि खाने वाला समझते हैं अनार, ताकि वो खाकर कभी ना हो बीमार। आपके पास टीवी छोड़कर हिलने का नहीं है बहाना, क्योंकि हमारे पास है गॉसिप पटाखों का खजाना। बस लौटते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वरुण धवन है जेम्स बॉम्ब, जो दूसरों पर फट जाते हैं। एक बार ये गोला जब फटा था तब आलिया का इज्जत का जलेबी और फाफड़ा बना दिया था। इसलिए वरुण बने हैं हमारे टेंटलाइजर नंबर 1। वरुण धवन दिवाली के मौके पर बन गए हैं जेम्स बॉम्ब। वैसे ये गोला ऐसा गोला है जो बहुत ही कम फटा है, लेकिन जब फटा है तो सबको हैरान कर दिया है। जेम्स बॉम्ब पहली बार फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अपना करिश्मा दिखा चुके हैं। जब वरुण ने मीडिया के सामने आलिया को उठा लिया था, तभी आलिया का कुछ ऐसा सीन नजर आ गया था जिससे मीडिया का कैमरा अनसीन नहीं कर सका। तस्वीर के पटाखे में ही इतना जोर है कि लफ्जों के शोर पर कोई गौर नहीं करना चाहेगा। वैसे वरुण का गोला श्रद्धा कपूर पर भी ब्लास्ट हो चुका है। वरुण ने कहा कि वो श्रद्धा को बेझिझक होकर किस कर सकते हैं। इसके अलावा वरुण और नरगिस की बीच की नजदीकियां भी किसी से छुप नहीं सकी। आइए देखते हैं कि क्या है सिमी की पटाखा लड़ी। वरुण ने आलिया को उठाकर दिखाया कि वो कितने हैं फिट, और वो दोनों हुए यहाँ से हिट। वरुण ने दिखाया कि वो उनमें कितना है दम, और यहीं से फटा एक नया बम। आपने देखा चक्री का चक्कर, दिया और बाती का मेल और रॉकेट का खेल। अब नेक्स्ट वीक होगी आपसे मुलाकात जूसी गॉसिप के साथ। बट वेट, फेस्टिवल स्पेशल एपिसोड ऑफ पेज 3 देखना मत भूलिए मेरे साथ, जहां हम बताएंगे किन स्टार्स ने किए हैं फिजिकल रिलेशन को लेकर बोल्ड और बिंदास कमेंट। दिस इज सिमी चंदोक साइनिंग ऑफ। विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड कीप एंजॉयिंग गॉसिप। और किसी को बुरा लगे तो गोली मारो। क्या बोला था मैंने? ऋतिक के लिए चाय हो दीवा। एक मिनट क्या काट रहे हो? There's 1 minute. This needs to be something is wrong and who is shouting there outside that? माना रहे। You want one more? No, with the lights. आसिफ लिपस्टिक देखते रहना। मेरा पिच कंट्रोल्ड है ना इस टाइम। ऐसे मुझे 2-3 बार टोको। बहुत हिली। आइया, इतना अच्छी तरह जाता। कितने खुश होते हो तुम। चलो अब क्या करना है, हो गया।